और हे गणेश, जो आपकी पूजा किए बगैर हम देवताओं की पूजा करेगा उसकी पूजा निष्फल हो जाएगी, ऐसा भगवान शिव ने कहा है। इसलिए हम लोग सबसे पहले गणेश पूजन करते हैं। माता पार्वती की कुछ सखियां पार्वती मैया के पास आई और कहती हैं कि देवी, भोले बाबा के यहाँ गण तो बहुत हैं पर हमारा कोई विश्वस्त गण नहीं है। पार्वती मैया कहती हैं, अरे नहीं नहीं, ये सब गण मेरे ही तो हैं। सखियों ने कहा, ना ना, ये सब कहने को आपके हैं, ये सब मानेंगे तो शंकर भगवान की बात फंस जाएगी, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा, सब उन्हीं की सुनेंगे। पार्वती जी ने कहा, चुप रहो, ऐसा नहीं है, सब मेरे हैं। हा? एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी, नंदी भगवान खड़े थे द्वार पे, भोले बाबा आ गए। तो नंदी भगवान ने कहा, बाबा वो माता जी स्नान कर रही, तो भोले बाबा ने हटो, सो बेचारे हट गए और भोले बाबा अंदर आ गए। जैसे शंकर भगवान अंदर आए तो सखियां जो पार्वती जी की उनके संग स्नान कर रही थीं वो सकुचा के भाग गईं। फिर पार्वती मैया को लगा कि बात तो ये देवियां सखियां ठीक ही कह रही थी, ये गण देखने को लाखों हैं पर सुनते तो बाबा की हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। पार्वती मैया ने सोचा, अब मैं एक अपने गण का निर्माण करूंगी जो सिर्फ मेरी सुनेगा, जो सिर्फ मेरे कहे में रहेगा। ऐसा विचार करके भगवती माता पार्वती ने स्नान करते हुए अपने उपटन से एक दिव्य बालक की आकृति का निर्माण किया और उसके अंदर भगवती ने अपनी ही शक्ति का संधान कर दिया, जिससे एक बालक का प्रागट्य हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। पार्वती मैया ने उनको सुंदर धोती पहनाई, तिलक लगाया और एक लाठी प्रदान करी। कहा, पुत्र आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा और द्वारपालम भवाद्य में तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। ये लाठी लो और जो आए उसकी खातिरदारी करना इसी लाठी से। द्वार पर खड़े हो जाओ जाके। श्री गणेश जी महाराज द्वार पर खड़े हो गए, लाठी लेके, धोती पहने, एकदम आनंद में। अब माता पार्वती ने सोचा, चलो देखती हैं। अब क्यों? क्योंकि भोले बाबा को भी तो पता चले कि मेरे भी विश्वस्त गण हैं। तो पार्वती मैया आनंद के लिए बैठी हुई हैं और गणेश बाबा खड़े हो गए द्वार पर। इतने में जो है भोले बाबा आ गए। शंकर भगवान आए। शंकर भगवान ने कहा, अरे बालक, तुम तो बड़े सुंदर लग रहे हो, कौन हो तुम? गणेश जी ने कहा, मैं अपनी माता का गण हूं। अच्छा, कहां है तुम्हारी माता? मेरी माता भीतर स्नान कर रही है। भोले बाबा ने कहा, कोई बात नहीं है, रास्ता दो, हमें भीतर जाने दो। गणेश जी ने कहा, मेरी मां की आज्ञा नहीं है, इसलिए कोई भीतर नहीं जा सकता। शंकर भगवान मुस्कुराने लगे, देखो बालक इतना सुंदर है और छोटा सा बच्चा बातें बड़ी बड़ी करता है। ए बच्चा, ये मेरा घर है, तुम नहीं जानते क्या? ये मेरा घर है, चलो रास्ते से हटो। गणेश जी ने कहा, देखो आपको मैं समझा रहा हूं, आप मेरी बात मान लो, और नहीं मानोगे तो गणेश जी ने ऐसे देखा, हाथ में जो लाठी लिए थे ना, ऐसे देखा, नहीं मानोगे, बच्चे हैं तो उस स्वभाव के अनुसार अगर शंकर भगवान ने कहा, ए बालक, चलो रास्ता दो हमको। भोले बाबा को तो लगा कि बच्चा ही है, उनको क्या पता कि लाठी बड़ी जोरदार थी, पार्वती मैया ने दी थी। अब भोले बाबा घुस गए, माने नहीं, जैसे ही घुसे सो गणेश जी ने एक लाठी धम्म से भोले बाबा को लगाई। भोले बाबा को बड़ा कष्ट हुआ, अरे राम राम। लौटे, बाबा पीछे आ गए। भोले बाबा ने कहा, तुम बड़े उद्दंड हो। गणेश जी ने कहा, मैं उद्दंड नहीं हूं, मैं अपनी माता का गण हूं और मैंने आपको पहले ही कहा उनकी आज्ञा नहीं है, इसलिए आप नहीं जा सकते, आप लौट जाइए। भोले बाबा ने सोचा लौटने में ही भलाई है, तो भोले बाबा लौट गए। नंदी को बुलाया, इधर आओ। अच्छा, जब कई बार कुछ बात बिगड़ती है ना तो सेवकों पर ही क्रोध आता है, बात बिगड़ जाए तो सुनना सेवकों को पड़ता है। इधर आओ, जाओ वहां देखो द्वार पे कौन बच्चा खड़ा हुआ है,
हमको भीतर नहीं जाने दे रहा है। नंदी भृंगी श्रृंगी सब आ गए और पहुंचे गणेश जी के पास। कहते कौन हो तुम? तो गणेश जी ने कहा पहले तुम बताओ तुम कौन हो। बिल्कुल यही शब्द हैं, श्लोकों का हिंदी अनुवाद हम आपको सुना रहे हैं, बिल्कुल यही शब्द हैं। कौन हो तुम? गणेश जी ने कहा पहले तुम बताओ तुम कौन हो। तो गणों ने कहा हम भोले बाबा के गण हैं। तो गणेश जी ने कहा हम अपनी माता के गण हैं। कहा अच्छा। भोले बाबा के गणों ने कहा यह स्थान हमारा है। गणेश जी ने कहा रहा होगा आपका स्थान, पर आज ये स्थान मेरा है। मैं अपनी माँ की आज्ञा से खड़ा हूं और मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। नंदी भृंगी श्रृंगी टूट पड़े और गणेश जी ने लाठी उठाई और इतना मारा, किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, किसी के पांव टूट गए, किसी का कुछ, भागे सब। अरे बोले भगवान वो तो बालक बस में ही नहीं आ रहा है। अब शंकर भगवान को क्रोध आया, अरे अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने सोचा एक बार मैं जाकर के देखता हूं, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। ब्रह्मा जी बड़े हैं, उनको लगा बच्चा है, अब ये उदंडता कर रहे हैं तो बच्चे को समझाना चाहिए। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी बेचारे कुछ बोलते इसके पहले गणेश जी ने उनकी दाढ़ी पकड़ ली। ब्रह्मा जी का मेरी दाढ़ी छोड़ो। गणेश जी ने कहा पहले बताओ ये बिचौलिया बनोगे कि नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा हम नहीं बनेंगे। कहा कहाँ जाओगे अब? बोले हम जा रहे हैं ब्रह्मलोक, छोड़ो हमारा दाढ़ी छोड़ो। गणेश जी ने छोड़ दिया, कहा जाओ आप। सो ब्रह्मा जी ने कहा ये बालक तो बड़ा विचित्र है। ब्रह्मा जी चले गए। बोले बाबा मैं नहीं जाने वाला उसके पास। अच्छा भगवान विष्णु समझ रहे कि बालक तो साक्षात भगवती की शक्ति से प्रकट हुआ है, इसको कोई नहीं जीत सकता। भगवान विष्णु ने कहा प्रभु इस बालक को जीतना असंभव है, क्योंकि साक्षात आदि शक्ति जगत जननी माता पार्वती की शक्ति इस बालक के अंदर समाहित है, इसलिए इसको जीता नहीं जा सकता है। शंकर भगवान पुनः आए, युद्ध प्रारंभ हो गया, बड़ा भीषण युद्ध हुआ, पर गणेश भगवान को कोई भी जीत नहीं पाया। और जब कोई नहीं जीत पाया तब नियति यही थी, भगवान शिव तो सब जानते हैं, भगवान शिव तो अंतर्यामी है, पर भगवान शिव सब जानते हुए भी लीला करने के लिए महादेव ने अपना अमोघ त्रिशूल चला दिया। और जैसे ही भगवान शिव ने अपना अमोघ त्रिशूल चलाया, गणेश जी का मस्तक शीश उनका कट गया और गणेश जी धरती पर गिर पड़े। उसी समय माता पार्वती दौड़ती हुई बाहर आईं और जब उन्होंने बाहर आकर के देखा गणेश जी पृथ्वी पर गिरे हुए हैं, शीश कट गया है, माता पार्वती को क्रोध आ गया और माता पार्वती रौद्र रूप में प्रकट हो गईं। ऐसा स्वरूप भगवती ने बनाया कि असंख्य शक्तियां प्रकट हो गईं और वो शक्तियां सारे जगत का संहार करने लगी। हजारों शक्तियां एक साथ प्रकट होकर के जगत का विध्वंस कर रही हैं। और माता भद्रकाली ने कहा आज मैं पूरे संसार का विनाश कर दूंगी। सारे देवता आश्चर्यचकित हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है और मां भद्रकाली सब संसार का संहार करती चली जा रही हैं। देवताओं ने सोचा अगर आज मां की स्तुति नहीं करी तो आज तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो सब देवता एक स्वर में माता की स्तुति करने लगे, एक स्वर में सब भगवती की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम सब भी मां भद्रकाली की स्तुति करेंगे। माता पार्वती ने बड़ा कोप किया, बहुत क्रोध किया और भगवती के क्रोध को देख के सब भयभीत हो गए। माता पार्वती ने कहा एक शर्त पर यह विनाश रुकेगा, एक ही शर्त है कि मेरे पुत्र को जीवन दान दिया जाए। और सब देवता मिलकर के उसकी स्तुति करें, उसकी पूजा करें, तभी इस महाप्रलय को मैं रोक सकती हूं। सब देवताओं ने स्वीकार किया और एक दंत हाथी को भगवान शिव ने उसका शीश मंगवाया और गणेश जी के धड़ पर उसको लगाया
और भगवान शिव ने उनको अपनी शक्ति से महामृत्युंजय भगवान ने पुनः जीवन दान दे दिया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सब देवताओं ने गणेश जी की स्तुति करी और भगवान शिव ने कहा, हे गजानन, आज से तुम समस्त गणों के ईश होगे और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसके जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। जो तुम्हारी पूजा करेगा वह निरोग हो जाएगा। यात्रा काल में जो तुम्हारा आह्वान करेंगे, चिंतन करेंगे, उनकी यात्रा निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाएगी। और हे गणेश, जो आपकी पूजा किए बगैर हम देवताओं की पूजा करेगा उसकी पूजा निष्फल हो जाएगी, ऐसा भगवान शिव ने कहा है। इसलिए हम लोग सबसे पहले गणेश पूजन करते हैं। पार्वती मैया प्रसन्न हो गई। इस प्रकार ये गणेश जी के जन्म की कथा हम लोगों ने श्रवण करी। भगवान शिव और माता पार्वती, उनके 2 पुत्र हुए, स्वामी कार्तिकेय जी और भगवान गणेश जी।